शहबाज खोसा साहब, बहुत शुक्रिया सर एआरवाई को आपने वक्त दिया। नाअहली की मुद्दत ताहयात से खत्म करके 5 साल कर दी गई है, यानी वही कानून प्रिवेल करेगा जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था। कैसे देखते हैं आप इसे? जी, जिस तरह अदालतें चल के जा रही हैं, एक हमारे जिले सुबहानी के लिए और बायोमेट्रिक्स कोर्ट्स जो हैं वो चल के जाती हैं, एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक्स कराती हैं। इसी तरह से एक ऐसा फैसला किया गया है जिसमें रिव्यू भी खारिज हो चुका हुआ है। अब ये जो पाक लेन और अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल और 10 साल सजा हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब को, जिसके तहत ये 7-10 साल और उसके बाद ये लाइफ टाइम नाअहल हो गए थे। इस पर इन्होंने रिव्यू फाइल किए, इन्होंने और जहांगीर तरीन साहब ने अपने केस में भी रिव्यू फाइल किए, जो कि दोनों खारिज हो चुके हैं। जब रिव्यू खारिज हो जाए तो सेकंड रिव्यू तो लाए नहीं करता। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया है, ये बिल इसमें क्लियरली कहा गया है कि ये आगे से इत्तलाक होगा, इसका पिछले केसेस में इत्तलाक नहीं होगा। तो ये केस तो बहुत पुराना केस है, तो इसको कैसे एक और केस को डिस्कस करते हुए हमारे फाजिल जज साहब ने इस केस को खोल दिया, और जिस केस में रिव्यू खारिज हो चुका हुआ है, जिसमें ये कंफर्म हो चुका हुआ है कि ये ताहयात नाअहल हैं और ये केस दोबारा नहीं खोला जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई कानून सेकंड रिव्यू का है नहीं। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये जो आया है और ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आया है, ये प्रोस्पेक्टिव है, ये आगे के लिए है, ये पीछे वाले केसेस पे इतलाक नहीं होता है इसका। अब ये वही वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एक मखसूस शख्स को, जो कि इस वक्त हमारा चौथा वजीर आजम, जिसको बनाकर हमारे ऊपर मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ ये कोर्ट हमारी खुलकर ऐसे फैसले कर रही हैं जो कि शहबाज खोसा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मारिया मेमन साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। मारिया मेमन साहिबा, ताहयात नाअहली की मुद्दत खत्म कर दी गई है और अब जो नाअहली की मुद्दत होगी वो होगी 5 बरस। आपके ख्याल में मुल्की सियासत के लिए ये फैसला कितना खुशाइन है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो आज ये फैसला आया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मुल्क की तमाम जो पॉलिटिकल क्लास है, सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग हैं, उनको इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, इस वक्त अगर सियासी तौर पे एक खास शख्स को उससे फायदा पहुंच रहा है, जो कि हमारे नजदीक इस वक्त नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली खत्म हो रही है, लेकिन इवेंचुअली इससे पूरी जो सियासी जमातें हैं, उनके सरबराहान हैं और तमाम फ्यूचर के जो वज़ीर आज़म हैं, वो भी इससे फायदा उठाएंगे। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, 62-63 ज़िया दौर की वो बाकियात है, वो ऐसा ट्रैप है जो 38 ईयर्स के बाद भी इस मुल्क के अंदर मुंतखब वज़ीर आज़म और सियासी क्लास को हॉन्ट करता है। एमआईडी को उस वक्त जमात को फारिग करने के लिए जब ज़िया साहब ने क्लॉजेस डाली थी, उस वक्त उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब थे। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ही यूनिक टेस्ट केस है कि एक ऐसी क्लॉज जो उस वक्त आइन में डाली गई, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात का जन्म हुआ, और हमने देखा कि 35 साल बाद वो उसी क्लॉज के, उसी शिक के नतीजे में नाअहल हुए, और आज उसी को फैसले को ओवरटर्न करके उन्हें दोबारा सियासी तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज रिज्यूम करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है सियासी जमातों के लिए।